बात जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग की, जहां हुए आतंकी हमले से घाटी को दहशत से भर दिया है एक बार फिर से। आतंकी हमले के बाद गुलमर्ग में कई टूरिस्ट स्पॉट बंद करने पड़े हैं। गोंडोला केबल कार सेवा भी कुछ देर के लिए रोकी गई है। इधर सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। सर्च ऑपरेशन, गम और गुस्सा, और गंडोला केबल कार सेवा पर ब्रेक। ये तीनों ही तस्वीर गुलबर्ग के बूटा पथरी में आतंकी अटैक के बाद उभरी हैं। या कहिए आतंकी हमले ने टूरिस्ट सीजन से पहले ही गुलमर्ग की वादियों में खौफ पैदा कर दिया है। गुरुवार को आतंकियों ने सेना की एक गाड़ी को निशाना बनाया, जिसमें सेना के 3 जवान शहीद हो गए, जबकि 2 पोर्टर की जान चली गई। आतंकी हमले में घायल 1 जवान और 1 पोर्टर का इलाज जारी है। सेना की गाड़ी पर जिस जगह हमला हुआ वो एलओसी से करीब 5 किलोमीटर दूर है। आतंकी हमले के बाद सेना ने पूरे इलाके को कब्जे में ले लिया है। सड़क पर गाड़ियों की चेकिंग के साथ जंगल के भीतर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन PAFF ने ली है, जो एक टेररिस्ट ग्रुप जैश-ए-मोहम्मद का ही प्रॉक्सी फ्रंट है। हम इस समय भी गुलमर्ग सेक्टर में ही मौजूद हैं और यहाँ पे ऑपरेशन जो है वो लगातार जारी है। सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सेना ड्रोन की मदद भी इस पूरे इलाके को खंगालने के लिए ले रही है, लेकिन अभी तक हमलावरों के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। सेना ने गुलमर्ग और टंगमर्ग को जोड़ने वाली रोड को पूरी तरीके से सील कर दिया है। वहीं कई टूरिस्ट स्पॉट को भी बंद कर दिया गया है। आतंकी हमले को देखते हुए गुलबर्ग में गंडोला केबल कार की सेवा कुछ वक्त के लिए रोकी, जिसे चेकिंग के बाद शुरू कर दिया गया। इधर आतंकी हमले के बाद बारामूला के नौशेरा सेक्टर में मातम पसरा है। दरअसल गुलमर्ग में आतंकी हमले में जान गंवाने वाले 2 पोर्टर में एक मुश्ताक अहमद चौधरी बारामूला के नौशेरा के रहने वाले थे। इनकी जो रोजी रोटी थी वो यही थी और ये कोई कंफर्म जॉब नहीं था इसके लिए, तो वहाँ ये हादसा हो गया। कल रात को ही इसका जो फादर है वो हॉस्पिटल में एडमिट था, जिसको ब्लड का एक पॉइंट भी वहाँ पे। एक बड़ी खबर इस बीच मिल रही है यूपी के वाराणसी से। बहुत बड़ी खबर, ज्ञानवापी के पूरे परिसर का एएसआई सर्वे नहीं होगा। कोर्ट से हिंदू पक्ष की याचिका खारिज हो गई है। ज्ञानवापी के पूरे परिसर के सर्वे की मांग की गई थी इस याचिका में, जिस पर यह महत्वपूर्ण फैसला और साथ ही इस फैसले से झटका हिंदू पक्ष को। अगला फैसला आप लोग का क्या रहेगा? अगला फैसला इस आदेश के विरुद्ध हम लोग उच्च न्यायालय में जाएंगे। क्या आधार रहा खारिज करने का? अब आधार तो पढ़ा नहीं गया, अभी नहीं बता सकते। क्या आप लोग मांग क्या थी आप लोग की? केवल यह है कि हमारी एप्लीकेशन खारिज हो गई। ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ करके मैं बता रहा हूँ, पूरा आदेश पढ़ा नहीं गया है। पूरा आदेश पढ़ा जाएगा और निर्णय लिया जाएगा। क्या किस तरह की याचिका थी, किस मामले पर सुनवाई थी, किस पे फैसला आया था, क्या मांग किया था आप लोगों ने? हमने मांग यह किया था कि पूर्व में जो एएसआई सर्वे हुआ था और जो आख्या फाइल की गई थी, वह इस न्यायालय के आदेश दिनांक 8/4/2021 के अनुपालन में नहीं था। 8/4/2021 में न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से आदेश दिया गया था कि एएसआई 5 लोगों की एक टीम बनाएगी, जिसमें एक अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति भी होगा और किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आर्कियोलॉजिकल सर्वे का एक्सपर्ट भी मंगाया जाएगा। इन सभी लोगों के द्वारा मिल करके सर्वे किया जाएगा और रिपोर्ट दिया जाएगा। जबकि पूर्व में जो रिपोर्ट दी गई है एएसआई के द्वारा, वो केवल एएसआई ने किया है। इस प्रकार की टीम फॉर्म ही नहीं की गई। इसलिए 8/4/2021 का जो आदेश हुआ है, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने भी कन्फर्म करते हुए इस न्यायालय को आदेशित किया था कि यदि पूर्व में एएसआई की आख्या जो है वह 8/4/2021 के आदेश के अनुरूप नहीं पाया जाता है,
तो एडिशनल सर्वे के लिए कोर्ट आदेश करेगी। इस आदेश का इस न्यायालय ने मेरे अभी तक संज्ञान में जो आया है, जो ग्राउंड्स हो आया है, उसका उल्लंघन किया है और यह आदेश गलत है। आपने मांगा था कि जो वजूखाना जो सीज है उसकी भी मांग आपने की थी, 100 मीटर नीचे जाकर के मांग साइलेंट सर, वो भी तो कहीं ना कहीं उन्होंने इग्नोर किया है आपकी मांग को। वजूखाना माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश से सील नहीं किया गया है, वह संरक्षित करने का आदेश दिया गया है डीएम को, और इस प्रकार संरक्षित करने से उसको सील नहीं कर दिया जाएगा। तो हिंदू पक्ष के वकील को आप सुन रहे थे, कोर्ट ने हिंदू पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है, लेकिन हिंदू पक्ष अब इस मामले में इस फैसले को चुनौती देने की बात कर रहा है। आइए आपको लिए चलते हैं वीरेश पांडे के पास, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। वीरेश, तो कोर्ट से हिंदू पक्ष की याचिका खारिज, झटका सीधे तौर पर? निश्चित रूप से झटका लगा है और जो हिंदू पक्ष के वकील हैं उनका कहना है कि हाईकोर्ट का दरवाजा हम खटखटाएंगे, हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। 16 मई 2022 को जब हिंदू पक्ष के वकील और हिंदू पक्ष के जो वादी थे वो निकले ज्ञानवापी से, तो उन्होंने कहा कि बाबा मिल गए, बाबा मिल गए। यानी जो वजूखाना था, वजूखाने में एक जो शिवलिंग की बात कर रहे थे हिंदू पक्ष के लोग और फाउंटेन की बात कर रहे थे मुस्लिम पक्ष को लोग, तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट में गए थे और उन्होंने कहा था कि इसका वैज्ञानिक परीक्षण हो जाए, और वैज्ञानिक परीक्षण होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, और यही हिंदू पक्ष की मांग थी। लेकिन आज याचिका खारिज हो गई है और हिंदू पक्ष के वकीलों का कहना है कि हाई कोर्ट के अलावा हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। हिंदू पक्ष हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वजूखानों को संरक्षित करने का आदेश था, वहां कोई खुदाई न किया जाए इसका आदेश था। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।